एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए जरूरी सूचना। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आपकी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। लेख में हम आपको एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के नए बैंकिंग नियमों न्यू बैंकिंग रूल्स 2025 की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें शामिल है न्यूनतम बैलेंस में बदलाव, चेक पेमेंट सिस्टम में नया अपडेट, निष्क्रिय खाते इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स पर नया नियम, नामांकन नॉमिनेशन प्रक्रिया अनिवार्य। अगर आप इन नए बदलावों से अवगत नहीं है तो आपको भारी जुर्माना, पेनल्टी या बैंकिंग सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से। 1. न्यूनतम बैलेंस मिनिमम बैलेंस में बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की राशि में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत बैंक का नाम शहरी क्षेत्र, अर्धशहरी, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल, एसबीआई 3000, 2000 रुपए, 1000, पीएनबी 3500, 2500, 1500, बॉब 4000, 3000, 2000। अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा तो पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी राशि 10 रुपए से 100 रुपए तक हो सकती है, जो खाते के प्रकार और बैलेंस के आधार पर अलग अलग होगी। टिप: अगर आप किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। 2. चेक भुगतान प्रणाली चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव। आरबीआई ने चेक ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम पीपीएस को अनिवार्य कर दिया है। 50 रुपए हजार से अधिक के चेक पर अब पीपीएस लागू होगा। ग्राहकों को बैंक को चेक जारी करने से पहले एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक की डिटेल्स प्रदान करनी होगी। अगर चेक डिटेल्स पीपीएस में अपडेट नहीं की गई तो बैंक चेक को रिजेक्ट कर सकता है। पॉजिटिव पे सिस्टम का उद्देश्य चेक फ्रॉड को रोकना, लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना, बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक अब अपने मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से सीधे पीपीएस का उपयोग कर सकते हैं। 3. निष्क्रिय बैंक खातों इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स पर नया नियम। अगर आपने पिछले 24 महीनों में अपने बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2025 से आपका खाता निष्क्रिय, इनएक्टिव या निष्क्रिय डोरमेंट माना जाएगा। निष्क्रिय खाते का क्या असर होगा? आप बैंक से पैसे निकाल या जमा नहीं कर पाएंगे। नेट बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम सेवाएं बंद हो जाएंगी। बैंक को खाता फिर से चालू करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। निष्क्रिय खाता कैसे सक्रिय करें? खाते में कोई छोटा लेन देन जैसे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करें। बैंक की शाखा में जाकर केवाईसी अपडेट कराएं। अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो इसे एक्टिव रखने के लिए समय समय पर लेन देन करते रहें। 4. बैंक खातों में नामांकन नॉमिनेशन अनिवार्य। आरबीआई ने सभी बैंक ग्राहकों को 31 मार्च 2025 तक अपने खाते में नामांकन नॉमिने जोड़ने का निर्देश दिया है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो 1 अप्रैल 2025 से आपके खाते पर रोक लग सकती है। नॉमिनी जोड़ने के फायदे: खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसे निकालने में आसानी होगी। उत्तराधिकारी को बिना कानूनी झंझट के बैंक से पैसा मिलेगा। बैंक खाता किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ में जाने से बचेगा। अगर आपने अब तक अपने एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो तुरंत अपने बैंक की ब्रांच में जाकर इसे अपडेट करवाएं। निष्कर्ष: 1 अप्रैल 2025 से एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। इन नए बैंकिंग नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नए नियमों का सारांश: न्यूनतम बैलेंस लिमिट बढ़ी, कम बैलेंस पर पेनल्टी लगेगी। 50 रुपए हजार से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा।
2 साल तक निष्क्रिय खाते को बंद किया जा सकता है। बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य किया गया है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क या बैंकिंग सेवाओं की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। समाधान: अभी से अपना खाता अपडेट करें, नॉमिनी जोड़ें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और समय समय पर लेन-देन करते रहें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।